वापस क्यों लिया? कैन यू आंसर दिस? इसका कोई जवाब नहीं है। और विषय को भटकाने के लिए लोगों से आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन की बात के ऊपर भी जो है कभी गंभीर रूप से चर्चा हो जाएगी। तो दिल्ली में मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि एजुकेशन की जो दिल्ली के अंदर जो असली हकीकत है वो क्या है, दिल्ली के स्वास्थ्य की असली हकीकत क्या है। लेकिन आज वो विषय नहीं है, लेकिन वो उस विषय की मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, आपके मंत्रियों ने क्या किया? आपके मंत्रियों पे कौन से केसेस बन रहे हैं? कब तक आप उनको बचाएंगे? और जो कानून होता है उसकी गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। एक मंत्री तो ऑलरेडी उनका क्या हश्र हुआ है, लेकिन आप अभी भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। दूसरे के बारे में जो कुछ हो रहा है ये तथ्यों के आधार पर सब कुछ हो रहा है। झूठ परोसने से, लोगों को मिसगाइड करने से, एक्साइज पॉलिसी की जगह एजुकेशन की बात करने से आप बच नहीं पाएंगे। और अब वो समय आ गया है जब पाप का घड़ा, भ्रष्टाचार का घड़ा वो पूरा ऊपर तक भर गया है। और ऊपर तक भर के वो छलकना शुरू हो गया है अच्छी तरीके से। और इतना छलक रहा है, इतना छलक रहा है कि सारी दिल्ली वाले नहीं, सारे देश वालों को जो है उसके अंदर से जो दुर्गंध है वो महसूस होनी शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि सच बात तो यह है कि इस भ्रष्ट, बेईमान, झूठी, थोरोली करप्ट सरकार को और इसके मंत्रियों को दिल्ली में एक मिनट भी मैं समझता हूँ कि शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं। वैसे तो कोई नैतिकता है नहीं, और नैतिकता के नाम पर, प्रोबिटी पब्लिक लाइफ के नाम पर बहुत ज्यादा बहकाया और बहकाकर जो है सत्ता में आई। लेकिन सबसे पहले वो भूले तो प्रोबिटी को भूले। मुझे याद है कि जब दिल्ली असेंबली में मैंने भाषण दिया था तो इनके जितने विषय थे सारे विषयों के ऊपर जो है एक एक विषय के ऊपर प्रोबिटी के लिए क्या कहा और क्या किया उसके ऊपर भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है इनके 8 साल के विषयों पर। लेकिन आज वो विषय नहीं है। तो इस सरकार को मेरे विचार में दिल्ली के अंदर एक मिनट भी सत्ता में रहने का कोई कारण नहीं है। और इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। वरना तो देखिए, मैं समझता हूँ कि देश में इतिहास इस तरह का है कि जनता जब खड़ी हो जाती है तो फिर अच्छे अच्छे शासन जो है वो तोड़ने लगते हैं और सिंहासन जो है फिर वो छोड़ना पड़ता है। फिर कोई तरीके से जो है बचाव नहीं होता। तो आज का दिन जो है वो दिल्ली वालों के लिए एक दृष्टि से राहत का दिन है कि कम से कम कहीं दिल्ली के लोगों को ये एहसास और अनुभूति हुई होगी कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। तो व्यवस्था, जो सरकार के अंदर भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको भले ही संपूर्ण रूप से नहीं, और जो पकड़े जा रहे हैं उनसे भी ज्यादा जो बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं शायद उनको अभी नहीं उस तरीके से पकड़ पाई है। लेकिन जो है भ्रष्टाचारियों को पकड़कर उनके खिलाफ एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जांच एजेंसीज को और दिल्ली में जिनके नेतृत्व में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जांच इत्यादि का ऑर्डर हुआ और जिन भी अधिकारियों ने इस जांच के अंदर सहयोग किया उनका हम हृदय से आज अभिनंदन करना चाहते हैं, उनका आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति है, सिर्फ राजनीति के चलते ही किया जा रहा है। देखिए प्रफुल्ल जी, राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो राजनीति जो है वो सेवा का माध्यम है, शुचिता है, ईमानदारी है, राष्ट्र धर्म है, समाज धर्म है, मानव धर्म है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भेष बदलकर सरकार के अंदर लुटेरे आ गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये इसको लुटेरों की दिल्ली बना दिया है इसको। अब और कुछ नहीं कहेंगे तो यही कहेंगे, कहने के लिए तो यही है ना, झूठ। लेकिन झूठ परोसकर सच को जो है आप भुला नहीं सकते। जो सच होता है उसकी पावर
अनबीटेबल होती है, ट्रूथ की पावर अनबीटेबल होती है, ऑनेस्टी की पावर अनबीटेबल होती है। सत्यमेव जयते होता है, हमेशा ट्रूथ को बीट करना मुश्किल है, असंभव है, डिले हो सकता है, जैसा कि दिल्ली में इस सरकार के केस में, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इनकी जितनी झूठ की परतें हैं वो सारी की सारी एक्सपोज हो रही है, सब कुछ इनका पता लगता जा रहा है लोगों को जो है। और बहुत ज़्यादा दिन तक जो है ये अखबार में और टेलीविजन में पेड एडवर्टाइजमेंट्स देकर जो है अपने झूठ के माध्यम से जो है ना वो उसको सच बनाकर परोस नहीं पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी पहले ये आरोप लगाई 5,000 करोड़ का बस का घोटाला, फिर आरोप लगाई 30,000 करोड़ पानी का घोटाला, आज ये घोटाला एक और ये आबकारी नीति का घोटाला सामने आ रहा है, पीछे राशन का घोटाला आया था, उससे पीछे एडुकेशन का घोटाला, तो ये कहाँ जा रही है? अभी आप देख, अरे भाई मैंने तो आपको एक शब्द कहा कि आज बात भले ही एक्साइज पॉलिसी की हो रही है, किसी भी विषय किसी भी डिपार्टमेंट की गहराई में आप लोग अगर अपने आप को डालकर और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो खाली ये जो 4-5 घोटाले जिनकी आपने चर्चा की है, खाली ये चर्चा नहीं होगी, इससे ज्यादा बहुत सारी चीजें आप जो है उसका प्रचार करने के लिए उनको एक्सपोज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने जो शब्द यूज किया, ये लुटेरों की दिल्ली बन रही है ये सरकार के माध्यम से। मोहित सर सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर नहीं, बाकी जो एक्साइज के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे जो यहाँ पे देन एक्साइज कमिश्नर थे, अभी दमन में पोस्टेड हैं, वहाँ पे भी रेड हो रही है। एक तरह से पूरा नेक्सस जो चला है पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट का, जिसके चीफ मनीष सिसोदिया थे, उसके ऊपर पूरा जो है रेड हो रही है। 20 से ज़्यादा जगहों पे रेड हो रही है सर, ऑफिशियल्स भी पूरे स्कैनर में। तो आपको लगता है पूरा नेक्सस चला लिकर कार्टेल और एक्साइज डिपार्टमेंट, जिसके हेड खुद मनीष सिसोदिया थे सर? देखिए, इसको अध्यक्ष जी ने एक्सप्लेन भी किया है और जो अभी प्रफुल्ल ने सवाल किया था ये उसका जवाब आपने दे दिया। ये अगर राजनीतिक विषय होता तो किसी एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ जो है झूठा कोई रेड होता। ये राजनीतिक विषय नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये दिल्ली के लोग, दिल्ली के नौजवान, उनके स्वास्थ्य की रक्षा, हमारी दिल्ली की बहनें माताएं, उनके रक्षा, उनके परिवार जो तबाह हो रहे थे और जिस तरह से शराब परोसी जा रही थी और शराब परोसने के बदले जिस तरीके से जो है भ्रष्टाचार किया, आपने सब स्वयं ही आपने कार्टेल की बात कर दी, स्वयं ही आपने बात कर दिया कि किस तरह से पॉलिसी बनी थी, किस तरह से जो शराब कंपनियां हैं उनको फेवर करने के लिए प्रयास हुआ, वो सारी चीजें आपने खुद ही दे दी। ये तो आपके पास, सबके पास सब कुछ है, जवाब आपके पास है, पूछने के लिए आप जो मर्जी पूछिए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ना ये किसी राजनीति का विषय है और ना ही इसमें ये सीधे सीधे जनता को, दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने का विषय है, न्याय। और ये उनका फंडामेंटल राइट है। उन्होंने किसी सरकार को चुना है तो सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है जनता के प्रति है। आज अगर दिल्ली के अंदर हम ऑपोजिशन के अंदर हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी जनता के प्रति है। वी कैन नॉट अलाउ देम टू गो स्कॉट फ्री। वो ऐसे जो है किसी प्रकार से प्रचार करके, प्रसार करके, झूठ बोलकर और एडवर्टाइजमेंट देकर और टेलीविजन पर बड़े बड़े एड्स देकर और बातें करके जो है वो जनता को ज्यादा दिन तक जो है बरगला के मुक्त नहीं बना सकते। इट इज आवर ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस। वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वही काम हम लोग कर रहे हैं। दो प्रश्नों सोनू जी। डॉक्टर साहब, आपसे भी और अध्यक्ष जी आपसे भी मेरा सवाल है। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह जी का कहना है कि मोदी जी जो हैं, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की लोकप्रियता जो गुजरात में बढ़ रही है उससे डर गए हैं जिस तरीके से पंजाब में बढ़ी, और पंजाब के नतीजे सबके सामने हैं और इसी वजह से उन्हें रात को नींद नहीं आ रही और ये पूरा एक्शन हो रहा है। तो हम कट्टर ईमानदार हैं। भैया ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज वो एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। और इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा योग्य, कर्मठ, ईमानदार और ऐसा दूसरा नेता नहीं देखा जिसने समाज के सभी वर्गों की, सब प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए विजनरी पॉलिसीज बनाकर उनको ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट कराने के लिए खुद व्यक्तिगत मॉनिटरिंग की है। आज सारे दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जितनी इज्जत है और जिस प्रकार का जो है उन्होंने जो है दर्जा हासिल किया है, उसके लिए उनको किसी भी नेता की
किसी भी सरकार के, किसी मुखिया की किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम तो इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहते, आपने कमेंट मांगा इसलिए हमने आपको कमेंट दे दिया। देखिए, जो केजरीवाल साहब बार बार कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार, ये कट्टर ईमानदार लोग अपने बेईमान मंत्री, इनके 2 मंत्री हैं, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, जेल में चले गए। हजारों करोड़ रुपए जमीन के घोटाले में सत्येंद्र जैन जेल में। ये कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ये क्या कट्टर ईमानदारी की जवाब देंगे कि आप एक भी व्यक्ति को, एक भी छात्र को हायर एजुकेशन स्कीम में लोन नहीं किया और 19.5 करोड़ रुपए पूरे देश में विज्ञापन पे खर्च किया? किस तरह की ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? ये कट्टर बेईमान लोग हैं। जिस तरह इन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है, जिस तरह इन्होंने जल बोर्ड में घोटाला किया है, जिस तरह इन्होंने डीटीसी की बस खरीद में घोटाला किया, एक बेईमानी की पराकाष्ठा, इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है बेईमानी की। ये सिर्फ बेईमानी का, ईमानदारी का चोला ओढ़ने वाले ये लोग हैं। और केजरीवाल जवाब देंगे अगर उनके पास जवाब है कि जो कह रहे थे कि शराब की नई नीति से हमें हजारों करोड़ रुपए कमाए, एक दिन में ही पलटी मार दी। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस दिन सीबीआई जांच नहीं हुई थी, बोले 3000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था और वो अचानक से नुकसान में बदल गया। इनकी ईमानदारी सबके सामने आ गई है। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, इनकी बेईमानी सबके सामने आ गई है। पल्लवी, सर मेरा सवाल है, संजय सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी वाली जो छवि है उसको बीजेपी धूमिल करना चाहती है और साथ ही उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदा करते नजर आए। अनुराग ठाकुर गोली मार छाप नेता है, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है और वो आम आदमी पर प्रश्न उठाते हैं और ईडी और सीबीआई का उपयोग करते हैं। क्या वो जवाब देंगे? अगर आपकी इतनी नई शराब की नीति, मनीष सिसोदिया या केजरीवाल जी जवाब देंगे कि उनकी नई शराब नीति इतनी अच्छी थी तो सीबीआई जांच के बाद आपने वापस क्यों ले ली? जवाब देंगे वो? उन्होंने शराब माफिया को जो राहत दे दी, 144 करोड़ माफ कर दिए, क्या इस पर उनका कोई जवाब आया? उन्होंने ही बनाई ना शराब पॉलिसी, शराब नीति वही लाए थे नवंबर में। उसमें ये लिखा था कि किसी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी को हम ठेके नहीं देंगे, ये नियम था उनका। लेकिन उसी में उन्होंने चोर दरवाजे से मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग के लिए अलाउ करवा दिया। कार्टेल नहीं अलाउ था, उस कार्टेल को उन्होंने अलाउ किया। उसमें तो सर मनीष सिसोदिया ने ये भी सवाल खड़ा किया था कि सीबीआई को उन्होंने भी ये कहा कि सीबीआई जांच करिए क्योंकि जो पूर्व एलजी थे लास्ट मोमेंट में उन्होंने बदलाव किया। देखिए, झूठ बोल रहे हैं सिसोदिया जी। एलजी जो तत्कालीन एलजी थे उन्होंने कहा था ये शराब पॉलिसी गलत है, और गलत इसलिए है क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आज तक की हिस्ट्री में दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान इसकी इजाजत नहीं देता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ठेके खोले जाए। लेकिन दिल्ली सरकार इस बात पर अड़ी हुई थी कि हमें नई शराब नीति लानी है। क्यों? क्योंकि वो शराब माफिया से पहले ही मिलकर ये सारा षड्यंत्र भ्रष्टाचार का खेल रच चुके थे। लास्ट क्वेश्चन। मनीष सिसोदिया ने ही सबसे पहले जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा जो अच्छा काम करना चाहता है वो हमको ऐसे रोकने का प्रयास किया जाता है, यही कारण है कि भारत नंबर 1 नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पेज दिखा रहे हैं जिसमें दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात हुई है। शायद उन्हें ये नहीं पता कि मैं नई शराब पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ। इन्होंने एक पॉलिसी में रखा कि हम नई, जो लोग शराब नहीं पीते उनको शराब पीना सिखाएं। ये इनका मॉडल है, शराब पीने की ट्रेनिंग देना, 21 वर्ष से 18 वर्ष करना, ये इनका मॉडल है। तो क्या उस पर वो चर्चा करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।